भी बच्चे परेशान हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि सीआईएससी ने लिटरली 30 मिनट तो आईसीएसई क्लास 10 के मैथ पेपर को लेकर बढ़ा दिया है, लेकिन वरीसम इज ओवर एवरीवेयर अमंग स्टूडेंट एंड कंफ्यूजन। क्योंकि या तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत सारे स्कूलों में हो गए, या इन द मिडिल ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। इसी बीच जो बातें आ रही हैं कि आईसीएसई क्लास 10 के मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे होने हैं, और मैं आपको स्क्रीन पर यहां टैप करके देख लीजिए, प्रूफ दिखला दे रहा हूं। साफ साफ कहा जा रहा है कि एडिशनल 30 मिनट्स फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए यहां पर मोर थिंकिंग एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस would lead the लेंदी क्वेश्चन पेपर। और लेंदी क्वेश्चन पेपर से एक और सवाल है कि फिजिक्स आईसीएसई नहीं, आईएससी के स्टूडेंट के लिए भी एक लेंदी पेपर रहा है, और अगर फिजिक्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए क्या किए जाएंगे। सेवरल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आपके इस तरह के क्वेश्चंस को रेज किए हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तो जैसे तैसा निपट गया है, लेकिन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं और स्टूडेंट को किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इसको लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है, क्लियर दिशा निर्देश नहीं है। और अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज्यादा लेंदी बनाए जाते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत सारे टीचरों ने जाहिर की है, या कहा है कि अगर एनालिटिकल थिंकिंग में असर्शन एंड रीजन और जिस तरह के क्वेश्चंस यहां पर दिए गए, मैं इस बुक में भी देख रहा था कि एज इट इज जो क्वेश्चन सब दिए गए हैं ये काफी हद तक कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं आमतौर पर स्टूडेंट को। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो हाई स्कोरर हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, दिन रात मैथमेटिक्स में लगे रहते हैं, साइंस में लगे रहते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए भी लास्ट आवर 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स प्राप्त करना परेशानी के सबब बन सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को लेकर जिस तरह से उठाए जा रहे हैं सवाल, और उन सवालों के क्या सॉल्यूशन हो और उनके क्या मतलब क्लियर गाइडेंस होंगे, तो यहाँ पर जो बताए गए हैं कि स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग टीचर्स इफ द पेपर वुड बी लेंदी और व्हाट नेचर ऑफ क्वेश्चन वुड बी एग्जैक्टली आस्क्ड, द नेचुरल एंड द स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक or derive it from the book would have a little frightening among the student, and math is a subject that creates a sense of phobia among the student, especially those who are not strong or completely dedicated to the subject। यहाँ पर साफ साफ बातें बोली गई हैं कि मैथ को लेकर जो हॉक्स है और यह फिजिक्स में भी लीड कर रहा है, क्योंकि साइंस पेपर ऑटोमेटिकली आपके टाइम बढ़ाए या नहीं बढ़ाए सीआईएससी, आपके क्वेश्चन पेपर लेंदी होंगे, क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को अब अभी तक तो जानकारी है कि 30% तक बढ़ाया जाएगा आईएससी के लिए, और आईसीएसई के लिए 40% तक है, लेकिन एज इट इज कितने आते हैं। और मैथ में भी केस स्टडी बेस्ड या फिर जिस तरह से प्रॉब्लम असेसमेंट बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर काफ़ी कुछ एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और हाफ ईयर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए कहा गया कि आप जो 30 अक्टूबर है उससे पहले 20 से 25 तक एक क्वेश्चन पेपर दे दे, क्योंकि नवंबर के 1 से 2 वीक से प्री बोर्ड 1 शुरू हो जाएंगे हमारे स्कूल में और बहुत सारे स्कूलों में। अभी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं उनके रिजल्ट को 7 अक्टूबर को दिखा देने बिफोर द दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर नॉर्थ इंडिया में क्रॉस नॉर्थ इंडिया वही स्थिति है कि 6 to 7 स्कूल को बंद कर देना है पीटीएम के बाद से, और उसके बाद जैसे ही स्कूल खोलते हैं स्टूडेंट को ट्रिगर आउट किया जाएगा और अराउंड 20 डेज जो वर्किंग आवर होगा, इसी बीच में टीचर क्वेश्चन सबमिट करेंगे और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नवंबर में शुरू हो जाएंगे। आपके लिए क्लियर कट जो बातें आ रही हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दूंगा, आप उसको जरूर पढ़ेंगे कि कौन से प्रॉब्लम रेज किए गए हैं और इसको लेकर क्या सॉल्यूशन है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि एक अच्छे सैंपल पेपर को भी अब जुड़ी है और उनको बनाने की कोशिश। मैं इस सैंपल पेपर को देख रहा था, इसमें एज इट इज सीआईएससी के मॉड्यूल पर है, जहां पर कि ओसवाल लो पब्लिक को लेकर जो ऑनलाइन है इसका भी दिखाया गया, जहां पर कि क्यूआर कोड स्कैन करके जा सकते हैं। और जिस तरह से क्वेश्चन पेपर को कंस्ट्रक्शंस को भी लेंदी बनाने की कोशिश की गई है इन द नेम ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो भी आपके लिए एक सबब है। हालांकि उसको लेकर कई सारे सॉल्यूशन आने जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप बने रहने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद रखें।